बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ दही क्रीम चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और दही में गाढ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दही में पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही है। तो ये मैं 4 खाने के चम्मच भर के शामिल कर दिया। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क। ये मीठा दूध होता है, इसको दूध में चीनी डालकर पकाया हुआ है और इसका मेथड आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे भी डाल दूँगी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच शामिल कर दें। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसकी जगह चीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी का पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, 4 टेबलस्पून तक डालिएगा। इसमें 1 चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें या 2 पिंच अपनी पसंद के मुताबिक। उसके बाद इसमें मेयोनेज़ शामिल कर दें, सिर्फ़ 2 खाने के चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। और आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा बना है, जो हमने इसको व्हिस्क किया, अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद मैं इसमें फ्रूट्स डालूँगी, लेकिन रेसिपी कंप्लीट देखिएगा क्योंकि अभी इसमें मैंने कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी हैं फ्रूट्स के अलावा भी। तो सबसे पहले एक बड़े साइज़ का सेब ले लें, 2 अदद अमरूद ले लें मीडियम साइज़ के और इनकी बारीक-बारीक कटिंग करें, ज़्यादा मोटा-मोटा नहीं काटा करें। और उसके बाद एक बड़े साइज़ का खरबूजा ले लें। अगर छोटे हों तो आप 1 से डेढ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें केले हैं, 6 अदद केले मैंने स्लाइस कर लिए हैं। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे अनार, छोटे साइज़ का अनार ले लें और ये इस तरीके से डाल दें छील कर। उसके बाद इसमें 5 से 6 अदद स्ट्रॉबेरीज़ शामिल कर दें। इसको छोटा-छोटा स्लाइस करें। ये खट्टी होती हैं तो छोटा-छोटा स्लाइस करेंगे ज़्यादा अच्छा जायका देंगी। और उसके साथ इसमें 1 टेबलस्पून किशमिश शामिल कर दें और किशमिश को धोकर डालिएगा। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून बारीक कटे हुए बादाम डाल दें। आप अपनी पसंद के मुताबिक पिस्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और बादाम की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और अभी आप देखेंगे कि ये थोड़ी ड्राई फ़ील हो रही है, यानी इसमें आपको क्रीम या दही की कमी महसूस हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट जो बताने लगी हूँ वो आपने प्रोसीजर करना है। सबसे पहले आप ले लें 1 अदद क्रीम का पैक, मैंने ऑल पर्पज़ यूज़ किया है, अपनी पसंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से फ्रीज़ में रख दें और कम से कम 1 घंटा इसको लाज़मी फ्रीज़र में रखिएगा। उसके बाद इस ठंडी क्रीम को आपने लेना है और उसमें 1 टीस्पून भर के आपने पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। उसके साथ इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल कर दें। अगर एसेंस ना भी हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। ये इसको बीट करने में मदद करेगा। अगर आपके पास ये हैंड बीटर नहीं है तो जिसके साथ मैंने पहले हैंड विस्क के साथ मिक्स किया था, आप उसके साथ भी हल्का-सा मिक्स करके डाल सकते हैं। ये यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप नीचे बर्फ़ का बोल रख देंगे, उसमें इस छोटे बोल को रख के बीट करेंगे क्रीम को, तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बीट होगी। अब ये बीट हो चुकी है काफ़ी हद तक, 7 से 8 मिनट में ये टाइम में ये हुई है। और अब मैं इसमें से आधी से तकरीबन थोड़ी ज़्यादा क्रीम ही इस चाट में डाल दूँगी और आप देख सकते हैं ये काफ़ी फ्लफ़ी सी हो गई है और इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है। तो मैं थोड़ा-सा इसको गार्निश करना चाह रही थी, मैंने इसलिए इसको बीट किया, बीट करना ज़रूरी नहीं है। और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से जल्दी से और फ़ौरन से इसको हम डिश में निकाल लेंगे चाट को। और उसके बाद जो लोग केक्स वग़ैरह बनाते हैं, उनको इसका अंदाज़ा होगा कि पाइपिंग बैग्स और नोज़ल वग़ैरह इस्तेमाल किए जाते हैं केक डेकोरेशन के लिए। मैंने उसमें रोज़ वाली जो नोज़ल है वो इस्तेमाल की थी और उसके साथ थोड़ा-सा फ्लावर्स वग़ैरह बना दिए थे और बाकी फ्रूट स्लाइसेस के साथ इसको गार्निश कर दिया था। इसको आधा घंटा फ्रिज में लाज़मी रखें, फ्रिज में रख के सर्व करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और रेसिपी को लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।